आप अपने बारे में बताइए पंडित जी, पहले तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए। भाई जी, गणेश चतुर्थी आ रही है तो गणेश चतुर्थी से संबंधित जो भी जानकारी है कि कब स्थापना करनी है, कब विसर्जन होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए जो भक्तों को इसके बारे में जो है पता चल सके। जी। मेरा नाम लोकेश पांडे है। जन्म स्थान मेरा मध्य प्रदेश सतना। वर्तमान में मैं बुद्ध विहार रहता हूँ। आपने गणेश जी के बारे में पूछा है। गणेश जी को भाद्रपद चतुर्थी उनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इसी को कलंक चौदश भी कहते हैं। रामायण में आता है, तजहु चौथ के चंद खिनाई। इस चतुर्थी में यदि चंद्रमा का दर्शन हो तो उन्हें जो भी व्यक्ति दर्शन करता है उदित चंद्रमा का, तो उसे झूठा कलंक लगता है। अच्छा, इतिहास जब उगरे हों उस टाइम दर्शन करें। हाँ, तो झूठा कलंक लगता है, ऐसा इसका इतिहास है। जैसे कि भागवत में आता है, भगवान कृष्ण को स्मंतक मणि की झूठी चोरी का कलंक भोगना पड़ा। बाद में उन्होंने उसका निवारण भी किया, सच्चाई सामने आई, तो इसका ये प्रमाण है। अब आ रही बात गणेश जी की, तो गणेश जी का प्राकट्य दिवस चतुर्थी में होता है। यह एकादश अर्थात 11 दिन का उत्सव मनाया जाता है। चतुर्थी में इनका हम लोग विराजते हैं और निरंतर 11 दिन तक इनका पूजन करते हैं। चतुर्दशी को इनका विसर्जन करते हैं धूमधाम के साथ। तो 11 दिन तक बड़े हर्षोल्लास के साथ। अब रही बात गणेश जी की, तो गणेश जी हमारे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ इनके साथ में विराजते हैं। जिनके हम लोग कोई भी सनातन में कोई भी कार्य किया जाता है, सनातन का कोई भी कार्य किया जाए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सबसे पहले गणपति पूजन होता है। आप सब लोग जानते हैं। गणपति जी को ये वरदान भी मिला हुआ है जी, जो अपने बुद्धि और विवेक के कारण पाए हैं। इनके पूजन से बुद्धि और विवेक प्राप्त ही होता है। खासकर जिनके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों, कई बार मेहनत करते हैं, उतनी सफलता नहीं मिल रही है, तो ये 11 दिन में उनको विशेषतः बच्चों से पूजन कराना चाहिए। खासकर दूरवा फिर 108 नामों से अर्चन कराएं, हो सके तो 1008 नामों से अर्चन कराएं। उस बच्चे में निरंतर परिवर्तन आएगा, उसकी बुद्धि प्रखर होगी, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये मेरा दावा है। बाबा का वरदान, बाबा का जो फल मिलता है वो निश्चित है। बल और बुद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ में रहते हैं, धन की कभी कमी नहीं आती है। शुभ लाभ के साथ रहते हैं तो मंगल ही मंगल होता है। और आप आदेश करें। जी श्री जी, आपने जो है बहुत ही अच्छा ये ऐसा ज्ञान दिया है कि जो हम लोगों को भी इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था। आपने जो बच्चों की जो बुद्धि कम चलती है और उस तरह का वो यदि कुछ करें प्रयोजन, तो उससे भी जो है बहुत लाभ मिलता है। और अभी जैसे अपना 11 दिन का जो सेवा होती है गणेश जी की, तो इसको बीच में भी जो विसर्जन किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ है? भाई जी, बाबा के यहाँ उत्सव तो ये 11 दिन का मनाया जाता है, लेकिन किसी को कोई व्यक्ति अपने कार्य के वश में, क्योंकि आजकल सबके पास कोई व्यक्ति को कहीं जाना है तो वो 1 दिन का भी उत्सव मना सकता है, 3 दिन का भी मना सकता है, 5 दिन का भी मना सकता है और एकादश दिन का भी मना सकता है। जिसको जितना समय मिले, 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी संगत साध अपराध, ऐसा कहा गया है। तो ना मात्र कहीं ऐसा नहीं है। बाबा को जितना आपका अवसर मिले उतना आप पूजन करें। 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का और एकादश दिन का हो जाए तो अच्छा ही क्या है। आप एकादश अर्थात चतुर्थी से चतुर्दशी दिन तक यदि आप बाबा का उत्सव मनाते हैं तो निश्चित है उस घर में कभी अमंगल होता ही नहीं है, हमेशा मंगल ही मंगल होता है। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्रोक्त है जी, हमारे पुराणों में है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। अभी हम मतलब अपने आप को अहोभाग्य मानेंगे कि जैसे हम
आज जो मूर्ति लेके आए हैं श्री गणेश जी की, तो उनके वस्त्र और उनके पूजा पाठ की सामग्री भी लेके आए हैं। तो हम विचार कर रहे थे कि कोई पंडित जी हमें मिल जाएं तो हम जो है उनसे जो है मूर्ति स्थापना, विसर्जन और उनकी पूजा विधि के बारे में पूछें। तो मतलब ये हमारा एक तरह से वो हो गई, क्या बोलेंगे इसको, कि जो हमने चाहा वो ही मिल गया। तो हमारी इच्छा पूर्ति कर दी है श्री गणेश जी ने और हनुमान जी ने। और बहुत अच्छा लगा पंडित जी महाराज आपसे। भाई जी आपकी सच्ची निष्ठा है बाबा के प्रति, वो कहीं ना कहीं अपने आप ही करा लेता है, कोई कुछ करता नहीं है जी। ना तो आप कराने वाले ना हम करने वाले, वो तो उसी को कराना है, उसी को करना है। तो जब उसकी कृपा है ना तो ऑटोमेटिक सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे और उन्हें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और श्री गणेश जी की तो मतलब महिमा ही अलग है, और वो तो बुद्धिदायक हैं, विनायक हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है।